मेरा एक राहुल नाम का बॉयफ्रेंड था। पिछले 1 साल से मैं उसे अपना दोस्त ही समझती थी, लेकिन जब हम पिछले साल एक पिकनिक पर गए तो मुझे लगा कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझसे कह नहीं पाता था। जल्दी ही हम दोनों पूरे स्कूल में लवर्स के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन हमारे प्यार में एक फ़र्क था। जहाँ मैं उसे दिल और जान से चाहती थी और सिर्फ उसी के पीछे पागल रहती थी, लेकिन राहुल हमेशा और लड़कियों से भी बातें करता था। कभी कभी मुझे लगता था कि उसके लिए उन बहुत सी लड़कियों में से एक लड़की मैं भी हूँ। एक दिन मैंने उससे पूछा, राहुल, मेरे साथ एक मूवी देखने चलोगे? राहुल ने मना कर दिया। बोला, मुझे एक दोस्त के पास ज़रूरी काम से जाना है, फिर मैं कभी चलता हूँ। वो अक्सर मेरे साथ ही ऐसा करता था। मेरे सामने बहुत देर दूसरी लड़कियों से बातें करता रहता था। हमारे लब में लव का वर्ड सिर्फ मेरी ज़ुबान पर ही आता था। उसने तो शायद ही कहा हो कभी आई लव यू, सिवा उस दिन से के पहले हमेशा ऐसा ही चलता था। बस वो अक्सर मुझे एक गुड़िया ज़रूर देता रहता था, जो गुलाबी कपड़े में पहनती होती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन राहुल ने दी है यही सोचकर मैं हर गुड़िया को अपने घर ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैंने कहा, राहुल सुनो। उसने कहा, क्या है? जल्दी कहो। मैंने कहा, आई लव यू राहुल। राहुल ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, लो ये गुड़िया लो और अपने घर जाओ। ऐसे ही मेरा कमरा उसकी दी हुई गुड़ियों से भरता गया। एक दिन 2-3 ऐसी ही 200 गुड़िया हो गई मेरे पास। फिर मेरा 21वां बर्थडे आया। मैंने सोचा कि अब मैं ज़रूर वो मुझसे कुछ रोमांटिक बातें कहेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे पार्टी देगा, फिल्म दिखाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सारा दिन निकल गया और मैं उसके आने का या उसके फ़ोन का या कॉल का इंतज़ार करती रही। सारा दिन, सारी रात, शाम हो गई, बीत भी गई, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया। फिर अचानक रात को 12 बजे ठीक पहले राहुल का फ़ोन आया, बाहर आओ। मैं घर के बाहर आई तो देखा कि राहुल वही गुड़िया लेकर खड़ा है। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा भी आया और उसने अपने आने की खुशी की थी। मैंने कहा, ये क्या है? उसने कहा कि ये मैंने दिल में नहीं ही दी, इसलिए अभी दे रहा हूँ, बाय करके वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, बोली, राहुल तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? उसने कहा, नहीं, कौन सा दिन है आज? फिर वो चला गया। मैंने गुस्से से कहा, रुको, कहो तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो आई लव यू मी। राहुल बोला, प्यार इतना आसानी से नहीं होता और ना ही ऐसे कहा जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। मैं रो रो पड़ी। सुबह होने तक मैं रोती रही। जाने क्यों मैं उससे मिलना नहीं छोड़ पा रही थी और वो हमेशा मुझे एक छोटी सी गुड़िया देकर चला जाता था। एक दिन मैं जब स्कूल से बाहर आई तो देखा कि वो एक दूसरी लड़की के साथ सड़क पे जा रहा था। वो उस लड़की से घुल मिल की बातें कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता था। मैं रो पड़ी। रोते रोते घर आई और उन सारी गुड़ियों पर एक नज़र डाली जो मेरे कमरे में थी। उसकी दी हुई मुझे लगा कि ये सारी गुड़िया मेरे मुंह चिढ़ा रही है। मैंने गुस्से में वो सारा गुड़िया उठाई और ज़मीन पर फेंक दी। अचानक उसका फ़ोन आया। बोला, जल्दी से घर के बाहर पार्क में आओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं चली गई। मिली तो बोली, क्या? उसने फिर एक बड़ी सी गुड़िया मेरे हाथ में रख दी। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गुड़िया।
क्या है ये सब? ना तो मुझे गुड़िया चाहिए ना तुमसे अब मिलना है। ये कहकर मैंने वो गुड़िया वहीं सड़क पर फेंक दी। पहली बार राहुल आंखों में कोई इमोशन ज़रूर नज़र आया। उसकी आंखें आंसू थे। वो बोला, आई एम ए सॉरी। और वो जाकर उस गुड़िया को उठाने लगा। मैं चिल्लाई, अब उस गुड़िया को उठाने की क्या ज़रूरत है, पड़ी रहने दो उसे वहीं पे। अचानक एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आया, लेकिन राहुल अपनी जगह से हिला नहीं। मैं चिल्लाई, राहुल हटो हटो, लेकिन वो बस गुड़िया के हाथ में लिए मेरी ओर देखता रहा। और इतनी ही देर में उस ट्रक ने राहुल को ज़ोर से टक्कर मार दी। इस तरह राहुल मेरी ज़िंदगी से चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन मैंने कैसे गुजारा मैं ही जानती हूँ। रो रो के मेरा बुरा हाल था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही उसकी एक गुड़िया उठा ली। यही तो उसकी निशानी ही मेरे पास है। मैंने उसके साथ में बिताए हुए उन लम्हों को याद करके एक एक गुड़िया उठाने लगे। 1 2 3 और गिनती 453 तक पहुंच गई। मैं रो पड़ी। रोते हुए मेरी उस हाथ की मिट्टी बह गई जिसमें मैंने गुड़िया पकड़ी हुई थी। अचानक आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं चौंक पड़ी। ये राहुल की आवाज़ कहाँ से आई? अचानक ध्यान गया कि मैंने गुड़िया के पेट में कस के दबाया, तो फिर आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। राहुल की आवाज़ अब रुक ही नहीं रही थी। मैंने एक के बाद दूसरी गुड़िया उठाकर उसका पेट दबाया, तो फिर से वही आवाज़ आ ही रही थी। फिर मैंने आखिरी गुड़िया जो मैंने सड़क पर फेंक दी थी वो उठाकर उसका पेट दबाया, तो राहुल की आवाज़ आई, राधिका, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुझे आई लव यू कभी नहीं कह पाता। मेरे आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने सर उठाया और रोते रोते भगवान से पूछा कि मुझे इतनी देर से आज क्यों नहीं पता चला कि मैं राहुल मुझसे कितना प्यार करता था। शायद मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, प्यार दिखाने के लिए नहीं किया जाता, प्यार महसूस किया जाता है। जो लोग दिखाने के लिए प्यार करते हैं वो प्यार नहीं, बस हवस की भिखारी होते हैं। जिस दिन उनकी हवस पूरी हुई उस दिन से वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तो शायद मुझे उम्मीद है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये थी मेरी इमोशनल लव स्टोरी जो कि कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी मेरे पास सिर्फ उसकी यादें हैं। उसी के सहारे मैं जी रहा हूँ। कभी कभी गलती से हम अपना सब कुछ खो देते हैं, तो उसे दोबारा याद कैसे करें? ज़िंदगी तो एक दुख भरी कहानी होती है। जो सच्चा होता वो दिखता नहीं, आखिर उसे महसूस कैसे करें? यही एक भ्रम होती है।